सो वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2, उसका प्रॉब्लम 8 करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो, इफ़ ए एंड बी आर -2,2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पॉइंट ए दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है -2,2 -2, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए। पॉइंट बी दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -4। तो बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट पता करना है तो उसको एक्स वाई मान लिया। अब पी और बी के बीच में आएगा ये कैसे पता चला मुझे? ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ दे के रखी है। तो क्या दे के रखा है उन्होंने? ए पी इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स ए बी। ठीक है, दोनों साइड अगर मैं ए बी से डिवाइड कर दूँ तो ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, तो ए पी बाई ए पी बाई ए बी का रेशो क्या आ रहा है? <1 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 3/7 <1 आएगा, मतलब ए पी, अगर इसको इधर ले जाओ तो ए पी इज़ < ए बी, मतलब ए बी का जो लेंथ है वो ए पी से कम है। ठीक है, ये कब हो सकता है? जब बी दूर हो यहाँ से। ठीक है, मतलब ए बी जो डिस्टेंस है वो बड़ा है ना ए पी से, तो पॉइंट बी बाहर रहेगा और पॉइंट ई अंदर रहेगा, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ दे के रखी है। अब दूसरा क्या करना है हमें? जनरली सेक्शन फॉर्मूला में होता क्या है, वो करने से पहले मैं चलो सेक्शन फॉर्मूला वापस से एक बार बता देता हूँ। तो सपोज़ अगर ये हो गया हमारा पॉइंट डी, ये हो गया पॉइंट ई, और इसको बोल दे अगर एफ। ठीक है, तो डी के कोऑर्डिनेट है अगर हमारे x1, y1, ई के हैं हमारे x2, y2, एफ के हैं हमारे x, y। ठीक है, तो अगर एफ डिवाइड कर रहा है डी ई इंटरनली इन रेशियो m1/m2। ठीक है, मतलब अगर पॉइंट एफ है वो सेगमेंट डी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन रेशियो m1/m2, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डी एफ बाई एफ ई, ये होता है हमारा m1/m2 के बराबर। ठीक है, पॉइंट एफ डिवाइड कर रहा है डी को इन रेशियो m1/m2, इसका मतलब होता है डी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू m1/m2। ठीक तरीके से अगर यहाँ बोले हम पॉइंट पी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इंटरनली इन रेशियो m1/m2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ए पी बाई पी बी हो जाएगा हमारा m1/m2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो m1/m2 है, यहाँ पे जो m1/m2 है वो क्या हो जाएगा? ए पी बाय, सॉरी फॉर दिस, ए पी बाय पी बी के बराबर। क्लियर है इतना? हमें दे क्या रखा है उन्होंने? हमें दे रखा है उन्होंने ए पी बाई ए बी। ठीक है, तो अब इसके साथ कैसे डील करें? हमें पता है ए पी बाय ए बी दे रखा है उन्होंने 3/7। ठीक है, तो ए पी एज इट इज लिखते हैं। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी को लिख सकते हैं हम ए पी, सॉरी फॉर दिस, ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। ठीक है, ये हो जाएगा 3/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 ए पी इज इक्वल टू 3 ए पी प्लस 3 पी बी। ठीक है, तो एक ए पी इधर आ गया, तो ये क्या हो गया? 7 - 3 ए पी इज 4 ए पी इज इक्वल टू 3 पी बी। तो यहाँ से आपका ए पी बाई पी बी क्या आ जाएगा? ए पी बाई पी बी विच इज़ इक्वल टू m1/m2, ये आ रहा है आपका 4/3। ठीक है, तो आगे आपका कि P डिवाइड कर रहा है इंटरनली सेगमेंट ए बी को इन रेशियो 4:3। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं?
हाँ, तो मतलब अगर ये हम एग्जांपल लेके चल रहे थे ना, तो अगर डी कोई लाइन सेगमेंट है, पॉइंट एफ इंटरनली डिवाइड कर रहा है उसको इन रेशियो m1/m2, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं हम? उसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम m1 + m2 अपॉन m1 + m2 एज इट इज़, ऐसे लिखते हैं। सेकंड भी ऐसे रिपीट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जहाँ पे m1 है वहाँ आएगा x2, जहाँ m2 है वहाँ आएगा x1, जहाँ m1 है वहाँ आएगा y2, जहाँ m2 है वहाँ आएगा y1। ठीक है, तो ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। इसके हेल्प से ही हम निकालते हैं xy कोऑर्डिनेट। क्लियर है? सेम चीज़ यहाँ पे भी दे रखी है। कैच कहाँ पे था? उन्होंने रेशियो दिया था AP/AB का, हमें रेशियो चाहिए था AP/PB का, जो कि हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये एक बार निकाल लिया तो यहाँ से xy इजीली आ जाएंगे। उसके पहले जो xy के लेफ्ट में होता है उसको हमेशा बोलते हैं x1y1, जो xy के राइट में होता है उसको हमेशा बोलते हैं x2y2। तो xy के जो लेफ्ट में है ये हो जाएगा हमारा x1, y1, जो राइट में हो जाएगा x2, y2। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करना है इसको। तो अगर मैं वापस से लिख ही देता हूँ m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 कॉमा m1y2 + m2y1 m1 + m2। तो यहाँ से अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को m2 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा m1/m2 x2 + m2, सॉरी m2 से डिवाइड कर दिया है ना, तो यहाँ आएगा x1 अपॉन m1/m2 + 1 कॉमा m1/m2 y2 प्लस m2 से डिवाइड करने के बाद ये तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा y1 बस, और यहाँ m1/m2 + 1। ठीक है, तो आपका x1 y1 क्या है? x1 है -2, y1 भी है -2। ठीक है, x2 y2 क्या है? 2, -4, तो x2 है 2, y2 है 4, और m1/m2 क्या निकाला हमने? m1/m2 निकाला हमने 4/3। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ हमें पता है, तो यहाँ से हमारा पुट कर देंगे हम यहाँ पे, तो ये हो गया 4/3। x2 कितना है? x2 है +2 प्लस x1 कितना है? x1 है -2 अपॉन ये हो जाएगा 4/3 + 1 कॉमा ये हो गया 4/3। y2 कितना है? y2 है 4, y1 कितना है? y1 है +-2, m1/m2 हो जाएगा 4/3 + 1। ठीक है, तो ऊपर हो गया हमारा 8/3 प्लस माइनस इज माइनस, तो -2 अपॉन 4/3 + 1 इज क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 + 3 डिवाइड बाई 3 कॉमा ये हो जाएगा 4 4 16/3 प्लस माइनस इज माइनस, तो -2। सिमिलरली इसके जैसा ही आ जाएगा ये 4 + 3/3। तो इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या आ जाएगा? 2/1 है, यहाँ 2/1 है। ठीक है, तो ये हो गया 8 -3 2 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड बाई 3 अपॉन 4 + 3 इज 7 डिवाइड बाई 3। सेम चीज़ 16 -6 डिवाइड बाई 3 अपॉन 7/3। तो ये क्या हो गया हमारा? 8 - 6 इज 2, 2/3 7/3 कॉमा 16 - 6 इज 10/3 7/3। इसके डिनोमिनेटर का 3, इसके डिनोमिनेटर का 3 कट गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर का 3, डिनोमिनेटर का 3 कट गया, तो क्या बचेगा हमारा फाइनली बचेगा न्यूमरेटर में 2, यहाँ के न्यूमरेटर में 7, तो 2/7, यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 7। तो हमारे पॉइंट्स आ गए 2/7, 10/7। ठीक है, 2/7, 10/7। ठीक है, तो ये आ गए पॉइंट्स, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, एंड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।